प्राचीन भारत हल्का सा रिकैप लेंगे, फिर जो ज़रूरी जो है एक आध उसको रिपीट मारेंगे। जम्बू द्वीप इसी का नाम, भारत का। दो चार नाम जो इसके हैं वो बता दें। भरत के नाम पे भारत, आर्यों के नाम पे आर्यवर्त, हिंद इंदु के नाम पे हिंदुस्तान। फिर इसमें बांटा था कि स्रोत धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ में देखा ब्राह्मण साहित्य है, और एक ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण साहित्य के बाद की जो साहित्य की बात है उसमें फिर वेद आता है। वेद में 4 वेद थे। अब ऋग्वेद वाले में अष्टक 8, मंडल 10, सूक्तों की संख्या 1028, 1028, और ऋचाओं की संख्या 10,462। ऋग्वेद जो पढ़ते थे उनको होत्री, जैसे अग्निहोत्री, ध्यान रखना, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री। फिर एक है इसका रचना काल 1500 से 1000 BC तक। इसी ऋग्वेद में तुमको 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय व्यवस्था, 4 वर्णों में व्यवस्था समाज की कर दी गई। खिल इसी में है, खिल 8वें मंडल में है। खिल किसको कह रहे हैं? हस्तलिखित ऋचाएँ जो हैं वो खिल है। 10वां मंडल जो जोड़ा गया, पहले और 10वें को जोड़ दिया गया, जुड़ा हुआ है दोनों। फिर इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 250 और 200 ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद इसका इंपॉर्टेंस है शतपथ ब्राह्मण का। इसको संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि संकलन कहें या संहिता कहें, और संहिता का मतलब एक लॉ भी हो गया। ऋग्वेद में ही वामन अवतार, विष्णु का वामन अवतार इसी में है। फिर यजुर्वेद में देख रहे हैं जो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, प्रोस और पोइटिक दोनों है। और जो यजुर्वेद पढ़ रहे हैं उसको अध्वर्यु। सामवेद जो पढ़ रहे थे उसको उद्गाता, गाता इसलिए गाने वाला, गान से संबंधित है, और कहा जाता है कि इसी से संगीत का मतलब जो संगीत की पैदावार हुई है सामवेद से ही है। अथर्ववेद को कौन सा और भी एक दूसरे नाम से कहते थे? अथर्वांगिरस। क्यों? अथर्वा ऋषि और आंगिरस ऋषि, इन दोनों ने इसके संकलन में योगदान दिया, इस वजह से इसको अथर्वांगिरस भी कहा जा रहा है। अथर्वांगिरस वेद। इसको भेषण वेद भी कह रहे हैं, अथर्ववेद को। भेषण किस वजह से? कि इसमें जादू टोना है, शाप, वशीकरण, इस तरह का सब्जेक्ट है, इस वजह से भेषण। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और लास्ट में आता है अथर्ववेद। अब आता है अगला वेदांग। वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने समझाने के लिए की थी। अगर हम कहें होल को समझने के लिए क्या पॉसिबल है? हम पूरे वायुमंडल को एक साथ तो नहीं समझ सकते, उसको पार्ट में कर दिया, टुकड़ों में कर दिया। तो वेदांग इसीलिए वेदों का अंग बनाया गया, छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया, ताकि उसको पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके समझा जा सके और समझाया जा सके। इसी को 6 भाग में टोटल बांट दिया, नोट कर लेना। वेदांग टोटल 6। शिक्षा अलग, निरुक्त अलग, कल्प अलग, छंद अलग, व्याकरण अलग, ज्योतिष अलग। जिस हिस्से में शिक्षा की बात है अलग कर दिया। निरुक्त मीन्स किसी ने सिर्फ बोल दिया है, स्टेटमेंट है, उसको आप देखेंगे, गहराई में जाएंगे। कल्प की बात है, काल की बात करेंगे, उसमें अलग कर दिया। छंदों में बात कर रहे हैं कविता के रूप में, उसको अलग कर लिया। कुछ व्याकरण की बात है, उसको भी कर दिया अलग, और ज्योतिष की बात है वो भी अलग। तो टोटल वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष। अब है ब्राह्मण क्या है, जो भी देखा था ना ब्राह्मण साहित्य, यज्ञ और कर्मकांड के विधि विधान और उसकी क्रिया, जो कर्मकांड को ही बोले, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी पर्पस से ही की गई थी। ब्राह्मण साहित्य बेसिकली जो ब्राह्मण, जब चतुष्वर्णीय व्यवस्था हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण उस समय सबसे ऊपर पायदान पर रहे। उनका मेन काम यही था पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ये सब करवाना। तो ये ब्राह्मण साहित्य इसी पर्पस से था। पंडित कैसे पांडित्य हासिल करे, ब्राह्मण साहित्य के जरिए। फिर आते हैं पुराण पे। पुराण, नंबर ऑफ पुराण्स टोटल ध्यान रखना है 18 पुराण हैं। और सबसे ऑथेंटिक और प्राचीन मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण की पुरानी कहानी ठीक वैसे ही है जैसे नोआज आर्क के लिए है, ठीक वही कहानी इसमें भी है। तो इसको सबसे प्राचीन बोल रहे हैं और प्रामाणिक भी बोल रहे हैं, इस वजह से कि हो सकता है 2-3 जगह से और भी चीज़ें टैली कर जाती हैं। तो मत्स्य पुराण हो गया। टोटल पुराणों की संख्या 18 है और इसका रचना काल जो बोल रहे हैं 5वीं शताब्दी BC है, 500 BC। 500 BC है तो ये ऋग्वेद के बाद है या पहले है? ऋग्वेद 1500 से 1000 BC, तो उसके 500 साल के बाद आ रहा है तुमको पुराण 500 BC। फिर है पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को रोचक व क्रमबद्ध विवरण दे करके उसको और भी प्रमाणिक बना दिया गया है। ये जो नचिकेता की कहानी है शायद पौराणिक कहानी ही है, नचिकेता वगैरह। तो इसमें कहानियाँ हैं जिसको रोचक तरीके से और क्रमिक रूप से उसको बताया गया पुराण में, कहानी। फिर पुराण के रचयिताओं में जिसका नाम आता है लोमहर्ष है और उग्रश्रवा। महर्षि लोमहर्ष और महर्षि उग्रश्रवा, जो लोमहर्ष के ही पुत्र। पुराण का संबंध लोमहर्ष और उग्रश्रवा। 5 पुराण में राजाओं की वंशावली मिल रही है। सबसे पुराना पुराण कौन सा था? मत्स्य। इसको नोट करते चले जाना। मत्स्य पुराण में जो है आंध्रा रीजन जो साउथ का है वहाँ के सातवाहन वंश का वंशावली मिल रहा है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, यानी मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से रिलेटेड। फिर विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से रिलेटेड है, यानी मौर्य राजाओं की वंशावली है। फिर वायु पुराण है, गुप्त वंश से रिलेटेड है। और ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। इसमें किनका है, किस राजा के राजवंश का वंशावली है वो नहीं बता रहा है ये। टोटल 5 पुराण, टोटल 18 है, बट इसमें बता रहा है जिसमें राजाओं की वंशावली है मत्स्य पुराण सातवाहन, विष्णु मौर्य, वायु गुप्त और ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इन सब में राजाओं की वंशावली। अब आते हैं अरण्यक पे। अरण्यक में रहस्यात्मक बात है, दार्शनिक बात है, दार्शनिक विषय, मेटाफिजिकल विषय इसमें मिलता है। और इसको ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है कि इसके बाद जब बात रहस्य में घुस जाए, जब कोई पर्दा रहस्य का उद्घाटन जब होगा ही नहीं तो फिर आगे बात करनी मुश्किल है। इसी वजह से अरण्यक जो है, जो धार्मिक ग्रंथ में जो आता है, अरण्यक लास्ट कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण साहित्य में लास्ट है। और अरण्यक जैसे बताए थे किससे, जंगल से रिलेटेड, अरण्य से। जंगल में जाओगे खोओगे, रहस्य वाली बात है। जंगल अपने आप में रहस्य है, हम कहाँ चले आए, दिशा भ्रम हो सकता है, निकलना मुश्किल होता है। ठीक वही चीज़ है रहस्यवाद और दार्शनिकों की बातें। रेट्रिक हो गया वो, और क्या है, मेटाफिजिकल है, जिसके बारे में ना तो आप सच बोल सकते हैं कि सच है, ना तो झूठ है, ये भी नहीं साबित कर सकते, इक्वली दोनों तरफ। यह है अरण्यक।
आगे है उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में पहले ही बताए थे। उपनिषद पास बैठना, यानी कि प्रभु स्मरण वाली बात है। आप स्मरण मन में सुमिरन करते रहें, उनके पास हैं। यानी ब्रह्म विद्या हासिल करने के लिए गुरुओं के पास बैठना उपनिषद, यानी ये वर्ब है उपनिषद, गुरुओं के पास शिष्यों का बैठना। इसको उपनिषद को जब हम गुरु के पास बैठ करके ब्रह्म विद्या ले रहे हैं तो क्या ये अध्यात्म और पराविद्या से रिलेटेड है कि नहीं? ऑटोमेटिकली हो गया। यानी गुरुओं के पास हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं या पराविद्या जो यहाँ से परे है, बियॉन्ड जो वर्ल्डली नॉलेज है उससे परे। इसलिए इसको उपनिषदों को आध्यात्म विद्या या पराविद्या की भी संज्ञा दी गई है। उपनिषदों की संख्या है कुल 108, पुराण 18 और ये हो गया उसका 9 गुना 108। फिर है सबसे प्रामाणिक उपनिषद की संख्या मात्र 12 ही है। उपनिषद हैं तो 108, लेकिन कभी कभी रिप्राइज्ड वर्जन भी निकल जाता है, कॉपी भी होता है। ऑथेंटिकेटेड जिसको बोले कि वो 12 ही है। अपना जो सत्यमेव जयते है वो उपनिषद में से ही लिया गया है, और वो उपनिषद है मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते। अपना गायत्री मंत्र किससे था? ऋग्वेद से, और ये सत्यमेव जयते हो गया मुंडक उपनिषद से। और सबसे बड़ा उपनिषद, टोटल उपनिषद 108, ऑथेंटिक 12, सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडकोपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो है बृहद कारोन्योपनिषद, बृहद कारोन्योपनिषद। तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद प्लस आरण्योपनिषद। बृहद होगा, बड़ा है, इसी वजह से आरण्यक है, उपनिषद है, तो आरण्यक उपनिषद को मिला देंगे आरण्योपनिषद, और सबसे बड़ा है तो बृहद हो गया। यानी इसमें रहस्य की बात होगी, दार्शनिक बातें होंगी, ये सब मिलकर के बहुत बड़ी हो गई है। ओके, उपनिषद क्लियर है। अब आते हैं स्मृतियों पर। स्मृतियाँ क्या है? वो वेदांग के बाद है। वेदांग 6 थे, फिर उसके बाद ब्राह्मण आया, फिर पुराण आया, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। अपना पुराण जो है रचना काल 500 BC। अब आता है स्मृति। स्मृति जो है वेदांगों के बाद हुई है। इसमें सबसे प्राचीन और पुरानी जो है वो है मनुस्मृति, ऑथेंटिक, और सबसे पुराना मनुस्मृति। इसको बताया जा रहा है 200 BC से 100 BC के बीच रचनाकाल। ऋग्वेद 1500 से 1000 BC, फिर पुराण 500 BC, और स्मृतियाँ 200 से 100 BC। मनुस्मृति के रचनाकार की बात करें या टीकाकार की बात करें तो उसमें टीकाकार मीन्स कि उसके ऊपर टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं। जो भारुचि का नाम है, गोविंदराज है, कुल्लूक भट्ट है, और मेघातिथि है। मनु जो ऋषि, उन्होंने कुछ बात कही, अब उसको स्मृति के आधार पे इन 4 लोगों ने टीका किया, मनुस्मृति बनाया। भारुचि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट और मेघातिथि। और ये शुंग काल से रिलेटेड है। शुंग वंश का जो पीरियड था उसमें ये एक मानक ग्रंथ था। मानक ग्रंथ मीन्स कि स्टैंडर्ड के रूप में इसको रखा गया था कि इसके हिसाब से चलना है। शुंग वंश का शासन जो है इसके हिसाब से चलता था, मनुस्मृति के आधार पे। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमको मिलती है
जिस स्मृति से, वो है नारद स्मृति, गुप्त वंश का नारद स्मृति। तो नारद स्मृति का संबंध हो गया गुप्त काल से, और मनुस्मृति का संबंध हो गया शुंग वंश से। नेक्स्ट आते हैं सूत्र। सूत्र किस बारे में है? सूत्र अभी जो पीछे देखा था, सूक्त जिसको कह रहे थे, तो ये है सूत्र। 600 BC, 600 BC के बाद से लेकर के पहली सदी, जो पहली शताब्दी आती है, फर्स्ट जब हम घुसते हैं, उसके दौरान कहा जा रहा है कि सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य, सूत्र अलग से, इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करना। सूत्र फार्मूला, फार्मूला एक्सियम, यानी टेस्टेड चीज, पिथी सेइंग कि उतनी बात में, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़। अब ये ऐसी बात है जिससे कि तुमको बहुत जगह इसको अप्लाई करके देख सकते हो कि हाँ ये बात सही है, टेस्टेड बात। ये है सूत्र। 600 BC के आसपास, 600 BC के आसपास इसको बताया जा रहा है। उद्देश्य वही था कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझाएं। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त इसमें क्या है, जैसे शब्द का अर्थ पता लगा लिया। एक पिक्चर आई थी ना, निशब्द। कई बार बिन बोले चीज़ें समझ ली जाती हैं, कई बार किसी ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन समझ भी लिया गया। एक ऐसा इशारा जिसको उक्त करने की ज़रूरत नहीं भी रही, लेकिन काम वही करेगा, स्टेटमेंट का। ऐसा लगा कि कुछ कह दिया गया। तो निरुक्त क्लिष्ट शब्दों का संकलन है। क्लिष्ट मीन्स वही एब्स्ट्रूस, जिसको समझना आसान नहीं हो। और इसमें जो है नाम आता है यास्क का। यास्क, महाकवि यास्क, उन्होंने ही निरुक्त की रचना की थी। यास्क, क्लिष्ट शब्द का संकलन यास्क महाकवि ने किया, जिसको निरुक्त कहा गया। क्लियर है कि कह भी डाला और कहा भी नहीं गया। जैसे कि डेल्टा बना दो, अब कुछ ना कुछ बात तो हो गई है। जार्गन, जार्गन है ना, अब वो ये कोडेड वाली बात है, क्लिष्ट शब्द है। उसके बाद आता है षड दर्शन। षड दर्शन, षड 6 यानी 6 दर्शन, फिलॉसफी 6, फिलॉसफिकल चीज़ें 6, जिसपे पतंजलि, कपिल, ये सब जो है। अब पतंजलि ने जो दर्शन दिया, योग दर्शन है। योग दर्शन पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। उत्तर मीमांसा बादरायन का है, महर्षि बादरायन। रिपीट, योग दर्शन पतंजलि, जिसमें योगाभ्यास, योग, शरीर को कैसे हम इकट्ठा करके, जिसको बोलते हैं ना टोटल, आप यूनिफाइड हो जाइए भगवान से, तब मिलन हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि ने। और योग दर्शन में ये जो आजकल का योगा चल रहा है उससे कोई ज़्यादा रिलेशन है ही नहीं, कुछ और ही बात है योग दर्शन। दूसरा जो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का। सांख्य का मतलब है कि समझना ही सब कुछ है। सांख्य दर्शन बोलता है कि आप समझ गए ना, कोई काम करने की जरूरत नहीं। और योग दर्शन काम पे प्रेशर डालता है, काम को तरजीह देता है। सांख्य दर्शन समझ को तरजीह देता है। तो कपिल का सांख्य दर्शन, योग दर्शन पतंजलि का, और उत्तर मीमांसा दिया है बादरायन ने, महर्षि बादरायन। फिर वैशेषिक दर्शन है कणाद का। कणाद का संबंध केमिस्ट्री से भी है, जो बारीक से बारीक, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, अणु, परमाणु की जो बात करते हैं, इसका संबंध है कि पदार्थ को तोड़ते चले जाएं। एक लेवल ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब हम उसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। तो वैशेषिक दर्शन उसी रूप में है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, कणाद ने, वैशेषिक दर्शन। फिर अब पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने,
और न्याय दर्शन गौतम ऋषि। 6 दर्शन हो गए, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, उत्तर मीमांसा बादरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक दर्शन कणाद और न्याय दर्शन महर्षि गौतम। अभी एक हमने देखा था शुंग काल में जो स्मृति थी, कौन सी थी जिसके बेस पे वो चलता था? मनुस्मृति। पतंजलि उसी समय पुष्यमित्र शुंग में पुरोहित थे, उसके दरबार में पतंजलि, यानी कि ये कंटेम्पररी की बात कर रहा है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में पुरोहित थे। उनके द्वारा लिखित महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमको काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो पतंजलि का तो योग दर्शन है ही। अब एक आता है महाभाष्य किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि। महाभाष्य है किस बारे में? तो शुंग वंश के इतिहास की जानकारी। और शुंग वंश का ही क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित थे। ओके है। फिर है 4 उपवेद बता रहा है। मेन तो वेद हो गया 4, अब 4 उपवेद भी है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो 4 उपवेद है। जो वैल्यू हमारे वेदों की है लगभग उसी पैरेलल में चल रहा है, इसीलिए उपवेद। जैसे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, तो वेद 4 तो उपवेद 4। आयुर्वेद वही डॉक्टरी से संबंध। धनुर्वेद धनुर्विद्या, यानी पहला कैटेगरी डॉक्टर का हो गया, दूसरा कैटेगरी फिर हो गया योद्धाओं का, धनुर्विद्या शस्त्र विद्या। गंधर्व वेद सिंगिंग से, जैसे सामवेद से रिलेटेड है। दिल्ली में है वो गंधर्व कॉलेज संगीत वाला, उसी से। और चौथा है शिल्प वेद, कला, जो पॉटरी हो गया, शिल्प कला, पत्थर की मूर्ति वगैरह बनाना, ये सब। 4 उपवेद रिपीट, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। इसके बाद है अष्टाध्यायी। ये जो संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि जो थे, उन्हीं की है रचना। कौन सी? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी में मौर्य युग और उसके पूर्व मौर्य वंश के राजाओं की जो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, अष्टाध्यायी में मिलता है। तो महाभाष्य का संबंध किससे था? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित तो वो थे ही, तो शुंग वंश का इतिहास उन्होंने लिखा उसमें, महाभाष्य में। उसी तरीके से पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी किताब लिखी, ठीक महाभाष्य की तरह ही, उसमें मौर्य काल के राजाओं का और उसके पहले के राजाओं का जो राजनीतिक व्यवस्था वो चलाते थे, उसके बारे में डाला गया है। रिपीट, अष्टाध्यायी पाणिनि, जिसमें मौर्य काल के राजाओं का राजनीतिक जीवन। ये अष्टाध्यायी तुमको जो लिखा गया है 400 BC के आसपास इसको माना जा रहा है। अष्टाध्यायी पाणिनि वाला 400 BC। फिर है एक ज्योतिष ग्रंथ, उसके रचनाकार कात्यायन। गार्गी संहिता इसका नाम है। और गार्गी संहिता, ये जो यवन, यूनान वाले ना, यवन, हिंद यवन, इंडो यूनानी जो होता है, तो ये जो यवन का जो हमला हुआ उसकी जानकारी है गार्गी संहिता। गार्गी का मतलब होता है एक बुद्धिमान महिला,
मेधावी जिसको कहते हैं। गार्गी संहिता ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कात्यायन ने लिखा है और उसमें यूनानियों यवनों का जो आक्रमण हुआ है उसकी भी जानकारी इसमें है। षड दर्शन नटशेल में रिपीट मार रहे हैं। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक दर्शन कणाद और न्याय दर्शन गौतम। पतंजलि का महाभाष्य जिसमें शुंग वंश का इतिहास, पाणिनि का अष्टाध्यायी जिसमें मौर्य वंश का इतिहास, 4 उपवेद, पहला आयुर्वेद, फिर धनुर्वेद, फिर गंधर्व वेद, फिर शिल्पवेद और लास्ट में गार्गी संहिता जो ज्योतिष ग्रंथ कात्यायन के द्वारा लिखा गया, यवन का हमला भारत पर जो हुआ उसकी जानकारी। अब देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य एपिक है ना, एपिक भारत में जो मेन सबसे फेमस महाकाव्य हैं, चूँकि गाया गया है ये कवि के रूप में, कविता के रूप में, रामायण है और महाभारत, ये 2 महाकाव्य। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, संस्कृत भाषा में 5वीं सदी यानी 500 BC नहीं, सिर्फ 5 CE क्राइस्ट एरा, 5 CE में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि। शुरू में इसमें 6000 श्लोक थे, नोटवर्दी है 6000 श्लोक स्टार्टिंग में थे, बाद में 12000 हो गया डबल, और फिर 24000 हो गया। 6 दूनी 12 दूनी 24, 6000 से श्लोक से शुरू हुआ, फिर 12000, फिर 24000 हो गया रामायण में। रामायण को एक और नाम दिया गया है चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विशति मीन्स चतुर प्लस 20 मीन्स 24, सहस्त्री मीन्स 1000, संहिता 24,000 श्लोकों का कलेक्शन, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। यानी बाद में जब 24,000 श्लोक हो गए तो ये इसको नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं महाभारत पे। महर्षि वेदव्यास, इसको जय संहिता भी कहा जाता है। 400 BC में ये लिखा गया है। महर्षि वेदव्यास जय संहिता 400 BC रचना काल। इसमें स्टार्टिंग में 8800 श्लोक थे जब इसको जय संहिता कहा जाता था। इसमें भी श्लोकों की संख्या ठीक रामायण की तरह 24,000 कर दी गई और तब इसका नाम पड़ा भारत। उसी से फिर हो गया महाभारत। तो एक जो चलता है ना कि हम लोग सोचते हैं महाभारत मतलब युद्ध हो गया, इसका मतलब है ही नहीं। महाभारत का मतलब लड़ाई है ही नहीं। भारत उस किताब का नाम है जिसको जय संहिता कहते थे। 8800 श्लोक जब तक रहे जय संहिता, जैसे ये 24,000 हुआ उसके बाद उसका नाम भारत मीन्स पूरे इंद्रप्रस्थ, जो अभी कहाँ हरियाणा के आसपास है ना, कहीं हरियाणा या यूपी में, कहीं हरियाणा में शायद है ये, तो भारत। और चूंकि ये महाकाव्य है महाभारत। आगे और भी फिर बात बढ़ी। भारत के बाद फिर ये महाभारत बनने का सफ़र, 24,000 से बढ़कर श्लोकों की संख्या हो गई 1,00,000। तब इसको कहा गया महाभारत। रामायण में 6 से 12, 12 से 24,000, चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। अब इसको क्या कहेंगे? 8800 से 24,000, 24,000 से 1,00,000। तो चतुर्विशति तो था ही पहले, अब ये हो गया शत सहस्त्री, 100,000, 100,000 संहिता, शत सहस्त्री संहिता।
और तब जाकर के इसको बोलना पड़ा महाभारत। नटशेल में इसको फिर रिपीट मारेंगे। महाभारत महर्षि वेद व्यास। जय संहिता तब तक कहा गया जब तक इसमें 8800 श्लोक थे, बढ़ करके ये 24,000 हो गया, इसका नाम बदल के भारत कर दिया गया, थोड़ा लार्जर एरिया को कवर किया। और जैसे ही 24,000 से बढ़कर श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब ये बन गया शत सहस्त्री संहिता और कुल मिला के महाभारत। इसको ब्राह्मण साहित्य यहीं तक है, ब्राह्मणेतर साहित्य फिर बाद में देखेंगे।